मैं राजपूत हूं और मेरे जात का नेता मेरी रक्षा करेगा। मैं ब्राह्मण हूं और मेरे जात का नेता मेरी मान सम्मान का रक्षा करेगा। मैं भूमिहार हूं और मेरे जात का नेता मेरी जान माल की रक्षा करेगा। मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं और मेरे जात का नेता मेरे लिए अपनी जान लुटा देगा। यही सोचा करते थे हम सब। टूट गया हम सब का भ्रम, यूजीसी कानून क्या आया, हम सब का ये भ्रम टूट गया कि हमारे जात का नेता हमारा है और इन नेताओं के चेहरे पर से वो नकाब उतर गया कि वो हमारे नेता हैं। दोस्तों, यूजीसी कानून क्या आया, ऐसा लग रहा था कि कोई भी नेता इस भूलोक में है ही नहीं, सभी लोग अंतर्ध्यान हो गए। परंतु जैसे ही इस पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, धीरे धीरे लोग पब्लिक के सामने आने लगे और अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए पुनः हम लोगों का रहनुमा, हम लोगों का ये देखभाल करने वाला, ऐसा पहले के जैसा साबित करने में लोग संलिप्त हो गए। परंतु हम सब बुद्धू तो हैं, पर इतना तो हम लोगों को अकल जरूर है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, हम सब समझ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सवर्ण का नेता ये सवर्ण यूजीसी पर नहीं बोला, नहीं बोलने के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये था कि ये नेतागण अपने इस राजनीति के बिजनेस में करोड़ों करोड़ रुपया फंसा कर रखे हैं। 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया लगाए हैं तो टिकट मिला है, उन पैसों की रिकवरी करना है, वसूलना है, साथ ही साथ अगले चुनाव में टिकट खरीदने के लिए भी पैसे इकट्ठा करना है। इतना ही इनके खर्चे नहीं है, इनकी जिम्मेदारी, इनकी लायबिलिटी, इनके बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं उसके खर्चे भी हैं। एक महाराजा के जैसी जो जिंदगी ये लोग जीते हैं उसको भी मेंटेन करना है। तो ये सब हम लोगों के लिए बोलेंगे। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो हम लोगों की ही मूर्खता है, इनकी मूर्खता नहीं है। दोस्तों, ये तो सवर्णों के नेता हैं। सवर्णों के नेता से ज्यादा खतरनाक इन एसटी एससी ओबीसी के नेता हैं। ये एसटी एससी ओबीसी के नेता तो अपने जाति के लोगों को कहते हैं कि ब्राह्मणों से लड़ जाओ, राजपूतों से लड़ जाओ, सवर्णों से लड़ जाओ, परंतु हकीकत यह है कि ये लोग अपने जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी रोटियां चुराकर, उनकी रोटी चुराकर ये लोग मलाई और मलिदे उड़ा रहे हैं। मलाई और मलिदे उड़ाकर अपने इन गरीब भाइयों को दूसरे जाति से लड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनके बिरादरी के गरीब लोग उनकी वास्तविकता को जान सके, पहचान सके उन्हें। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे बिरादरी के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ भी सकें, क्योंकि वो पढ़ जाएंगे तो वो इनकी बातों को समझने लगेंगे। सोचिए भाई, एक तरफ जहां सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण है, वहीं एसटी एससी ओबीसी वालों को जाति के आधार पर है, जिसका परिणाम होता है कि उसमें से जो अमीर लोग हैं, नेता लोग हैं, उस आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं। जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उसका लाभ वो लोग ले लेते हैं और गरीब लोग तो बेबस लाचार मुंह ताक रहे। वे बदनाम हैं केवल उस बिरादरी के लोगों में। जो गरीब लोग हैं वो केवल बदनाम है कि उनको आरक्षण मिला है, वास्तविक में उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो यह जिम्मेदारी सवर्णों की है। सवर्ण समुदाय के लोग
जो पब्लिक हैं, आप लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में वे लोग जो एसटी एससी ओबीसी के गरीब लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ें। क्यों लड़े? क्योंकि हमेशा उनके लिए हम ही लोग लड़े हैं। बेशक हम लोग आपस में कभी लड़ाई कभी झगड़े हुए हैं, लेकिन उनके घरों पर, उनके जाति पर जब कभी भी मुसीबत आई है तो हम ही लोग खड़ा हुए हैं। और आज फिर उन लोगों के लिए लड़ना है। लड़ाई इस बात का लड़ना है कि हमारे एसटी एससी ओबीसी के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जो आरक्षण का, जो भी सरकारी सुविधा का लाभ है, उनके आर्थिक आधार पर दिया जाए, जाति के आधार पर नहीं। दोस्तों, उन लोगों के वर्ग में जो लीडर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, राशन, अपने हक का राशन भी नहीं छोड़ते हैं। वो जरूर लेते हैं, भले उस राशन को वो खाते नहीं हैं, वो दुकान पर बेचकर दारू शराब पी जाते हैं, परंतु लेते हैं। दूसरी तरफ उनके बिरादरी के लोग अपने गरीब लोगों को बहला फुसलाकर, दूसरे बिरादरी से लड़ाकर उनको और कमजोर करते हैं। वे खुद नहीं लड़ते, उन लोगों को लड़ाते हैं। तो मेरा मुख्य आज इस वीडियो में कहने का मुख्य बात यही है कि इन एसटी एससी ओबीसी के जो गरीब लोग हैं, इनके हक की लड़ाई निस्संदेह एसटी एससी ओबीसी के अमीर लोग और उसके नेता नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को लड़ना है। भाई, हमेशा से हम लोग उन लोगों के लिए लड़े हैं और आज फिर लड़ने का वक्त आया है। हम लोगों को आवाज उठाना है कि इन लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण और सरकारी सुविधाएं दी जाएं। और देखिए भाई, एक और बात है, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि वे गरीब लोग रोड पे आएंगे तो नहीं आ पाएंगे, यार उन लोगों की हालात बहुत दयनीय है। वे पति पत्नी मिलकर दिन भर काम मेहनत मजदूरी करते हैं तो बड़ा मुश्किल से शाम को अपने घर का चूल्हा जला पाते हैं, अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ऐसे में हम सब मिलकर उन लोगों के लिए अपने पहला स्टेप यही लेना है कि अपने मोबाइल से 2 मिनट का, 1 मिनट का एक वीडियो बनाइए कि हम सब एसटी एससी ओबीसी के लिए भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की और सरकारी सुविधाओं को देने की मांग करते हैं। मुंह से बोलिए और इसको पोस्ट कीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप एक पोस्ट लिखिए जिसमें लिखिए कि हम एसटी एससी ओबीसी के आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हैं। इतना तो करना पड़ेगा हम सबको। दूसरी बात कि अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ यह दृढ़ संकल्प करके चलिए कि हम लोगों को अपने समाज में, अपने देश में जाति नहीं, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण का जो है नारा लगाना है, ताकि हम सब भी अन्य देशों की तरह उनके समक्ष खड़े हो सके। आज आर्थिक युग में जाति की बात करना, धर्म की बात करना, यह मूर्ख बनाने जैसी बात है। ये नेता नहीं करेंगे, हम लोगों को करना है। इसलिए आप सब हमारे इस विचार का हिस्सा बनिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पोस्ट डालिए। धन्यवाद।